नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। कल मेरी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त से एक बात हुई थी। एक्चुअली पर्सनल फ़ोन कॉल शेयर नहीं करना चाहिए, पर ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी है। इससे आप लोगों को भी चीज़ें हील करने में मदद होगी। तो कल मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त का कॉल आया था। बहुत अच्छी इन द सेंस कि उसे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, उसको पता है कि रेजिस्टेंस कैसे आता है, उसको पता है कि चीजें हील कैसे होती है। फिर भी इस बार कुछ नेगेटिव इमोशंस थे जो उस पे हावी हो गए थे कल। अब बात यह है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है 1.5 साल पहले, और अब उसको लग रहा था कि उसने वो चीज ओवरकम कर ली है। उसने वो सारी चीजें पीछे छोड़ दी है, अपने पर्सनल लाइफ में अच्छा कर रही है, वो अपने करियर में ग्रोथ कर रही है, बाकी सारी चीजों में उसको उसका बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से उसे कहीं से पता चला कि उसके एक्स की शादी हो गई है। उसको पता नहीं और सारी चीजें पता चली, और जिससे उसे ये फील होने लग गया कि ये इंसान कितना बुरा है। उसके बारे में उसे और ज्यादा गंदा फील होने लग गया। जो भी नेगेटिव इमोशंस थी, जो भी उसको लग रहा था कि उसने ओवरकम कर लिए, वो सारे अचानक से वापस आ गए। वो बहुत गुस्सा करने लग गई, उसको चीटेड फील होने लग गया। उसको ऐसा लगने लग गया कि ये इंसान जो मुझे दिखा रहा है और जो वो एक्चुअल में है, उसका असली चेहरा जैसे उसके सामने आ गया हो। और उस वजह से अब वो कांटेक्ट में है भी नहीं। वो पहले उस चीज को, अपने पास्ट को बहुत पीछे छोड़ चुकी है, फिर भी वो सारे इमोशंस अभी भी उसमें थे, उसकी बॉडी में स्टोर थे, उसके माइंड में थे, उसके सबकॉन्शियस में कहीं तो इम्प्रिंटेड थे, जो कल अचानक से उसके बारे में सुनते ही वापस आ गए। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि फिजिकली उस इंसान ने आके आपको कुछ कर दिया, नहीं। वो तो बस आपके दिमाग में था, और वो क्योंकि अभी भी वही था, इसलिए वो बाहर आने लग गया, वापस से बाहर आने लग गया। तो वो सारी इमोशंस फिर से फील कर रही थी। तो अब आप बताओ, जो चीज 1.5 साल पहले ही आपकी लाइफ से फिजिकली जा चुकी है, आप उसको अभी भी अपने माइंड में कैरी कर रहे हो, और अभी भी उसका चार्ज अपने ऊपर फील कर रहे हो। तो इससे मुझे आपको बस एक ही बात बतानी है कि जो चीज अभी है नहीं, या तो फिर जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आप जाने दो। अब ये नहीं है कि आप अवेयर हो उस चीज के बारे में। हम अवेयर ही नहीं होते कि हम वो चीजें अभी भी हमारे अंदर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम अभी भी उसको लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में। ये तब पता चलता है जब अचानक से वो इंसान आपके सामने आ जाए, या तो फिर आप ऐसी किसी जगह पे चले जाओ जिससे आपकी वो मेमोरी कनेक्टेड है, या तो फिर कोई सॉन्ग ही सुन लो, उससे भी आपको लगता है कि वो ट्रिगर होगी, वो चीजें ट्रिगर होगी। तो वो ट्रिगर क्यों हो रही है? क्योंकि वो आपके अंदर अभी भी है। आपको बस उस पर काम करना है। वो ऐसे ही नहीं होगा कि उसको स्कीप मत करो बस। ऐसे होता है कि जैसे वो इमोशंस आने लग गए, हम वो पेन फील कर रहे हैं, तो हम बाहर में चले जाते हैं, या तो फिर क्लब में जा रहे हैं, या तो फिर ड्राइव करने चले गए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मूवी देख लेते हैं, दूसरे दोस्तों से बात करते हैं। ये सारे एस्केप है उस चीज से निकलने के लिए। क्योंकि वो, और हाँ, वो एक टेम्पररी सूदिंग देगा आपको कि हाँ वो तो चला गया, चलो वो थॉट निकल गया। वो निकल नहीं रहा है वो थॉट, उस थॉट को आप सप्रेस करते जा रहे हो ये सारी चीजें कर करके। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये फील हो कि आपके अंदर चीजें ट्रिगर कर रही है, किसी भी चीज से लेके, ये नहीं है कि बस आपके एक्स को लेके चीजें ट्रिगर कर रही है, किसी भी चीज से, कोई मेमोरी है, कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है, कोई भी चीज है, अगर वो आपको ट्रिगर कर रही है, तो उस मैसेज को सुनो। आपको खुद के साथ बैठना है, उस चीज को अपने अंदर फील करना है। वो जितना भी पेन है, आपको उसको अटेंड करना है, क्योंकि वो आपके पास है, उसको आपको रिलीज करना है। बस उस पेन के साथ बैठो, ऑब्जर्व करो कि वो कहाँ फील हो रहा है, किस वजह से फील हो रहा है। आपको बस मेडिटेशन करना है उसके लिए। होपोनोपोनो करो। होपोनोपोनो बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपको कोई कैसी भी हीलिंग करनी है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी हीलिंग के लिए वो बहुत ही एक पावरफुल टूल है। आप होपोनोपोनो करो, और उस चीज को, उसके चार्ज को अपने आप से निकाल दो। नहीं तो वो और बढ़ता जाएगा। आप जितना सप्रेस करोगे वो उतना और बढ़ता जाएगा, और उतना ही ज्यादा आपको ट्रिगर करता जाएगा। और प्लीज, हीलिंग लेयर्स में होती है, तो प्लीज अपने आप को हील होने के लिए टाइम दो, और उस चीज को माफ कर दो, अपने आप को माफ कर दो।
तभी आप उससे बाहर निकल पाओगे। उसको सजा देना या उसके साथ बुरा हो ये प्रे करना, ये चीजें आपकी नहीं है, क्योंकि आप जो भी प्रे कर रहे हो वो आपके थ्रू होके मैनिफेस्ट होता है। तो आप दूसरों के लिए बुरा सोचने से अच्छा आप उस चीज को जाने दो, अपने आप को माफ कर दो कि आप अवेयर नहीं थे उस टाइम पे, और सिंपल सी चीज हो पोनो पोनो करो। जब भी आपको चीजें ट्रिगर हो रही है, जब भी आपको मेमोरीज याद आ रही है, जब भी आपको पेन फील कर रहे हो, जो भी निगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो, उस टाइम हो पोनो पोनो शुरू कर दो और अपने आप को और उस सिचुएशन को हील करके रिलीज कर दो। और फिर भी अगर बहुत सारे क्वेश्चंस बचे होंगे आपके, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।